उन सवालों में उसमें आज क्लास है ट्रेन की, और आज की क्लास में ट्रेन शुरू होगी और आज की क्लास में ट्रेन खत्म भी होगी। मजा आएगा बहुत। ट्रेन मतलब रेलगाड़ी पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे जी? रेलगाड़ी। अच्छा, हम अभी तक जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे और जो अभी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे आज की क्लास में ट्रेन, उसमें क्या डिफरेंस है? ट्रेन के सवाल तो हमने इससे पहले भी किए। वो क्या सवाल थे? उन सवालों में हम ट्रेन की लंबाई को नजरअंदाज कर रहे थे। हम ये मान रहे थे कि ट्रेन की लंबाई कुछ भी नहीं है, इग्नोर कर रहे थे। बट यहाँ पे क्या होगा? ट्रेन की लंबाई भी होगी। जब ट्रेन की लंबाई भी होगी तो हमें क्या समझना है? ऐसे देखिए कि मान लेते हैं कि ये एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है दोस्त, ये ठीक है, ये बना देते हैं इसमें। ठीक है, अब ये ट्रेन एक पोल को पार कर रही है, ये पोल है हमारा, ये ट्रेन इस पोल को पार करेगी, इस पोल को। तो ये इस पोल को जब पार करेगी तो कब माना जाएगा कि इसने इस पोल को पार कर दिया है? तो आप कहेंगे जी तब माना जाएगा जब ट्रेन यहाँ आके खड़ी हो जाएगी, यहाँ आके खड़ी हो जाएगी ट्रेन। तो हम मान लेंगे कि इसने ट्रेन ने इस पोल को पार कर दिया है। तो आपने देखा, मैं लिख भी देता हूं कि ये पोल है, ये क्या है? पोल है, खंबा है बेसिकली। तो आपने देखा कि अगर इस ट्रेन की लंबाई L थी तो इसने इसको पार करने के लिए ये वाला जो सिरा है वो यहाँ आ चुका है, यानी कि L डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो हम यही कहते हैं कि व्हेन ए ट्रेन क्रॉस ए पर्सन और ए पोल, जब कोई ट्रेन किसी खड़े व्यक्ति या पोल को पार करती है, देन इट कवर्स डिस्टेंस इक्वल टू इट्स लेंथ। जब कोई ट्रेन किसी पर्सन या पोल को पार करती है तो वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। ये आप देख पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं कि जो एक पोल है तो जो ट्रेन का पिछला सिरा है वो अगला पिछला सिरा कंप्लीट यहाँ तक आने में कितनी दूरी ट्रेवल कर रहा है? L डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, जो ट्रेन की लंबाई है। इतनी सी बात सबको क्लियर है भाई कि जब कोई ट्रेन किसी बंदे, किसी व्यक्ति या खंबे को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने ट्रेन बनाई फिर से और मैंने कहा कि मान लेते हैं कि ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या दूसरी ट्रेन को पार करती है भाई। तो आपने एक दूसरी ट्रेन बनाई, ये नहीं, और एक प्लेटफॉर्म बनाया। प्लेटफॉर्म थोड़ा अलग तरीके से बनाना पड़ेगा हमें। मान लेते हैं कि हमने ऐसा एक प्लेटफॉर्म बना दिया, ऐसे एक प्लेटफॉर्म बना दिया। ठीक है, तो देखो ट्रेन दो पार्ट में पार करेगी। पहले तो ट्रेन कहाँ आएगी? मजा आएगा आपको। पहले तो ट्रेन यहाँ आएगी, मान लेते हैं यहाँ आ गई ट्रेन पहले तो, और फिर ट्रेन उसके बाद यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी ट्रेन। उसके बाद पहिए बना दें, पहिए अच्छे लगते हैं आपको देखने में? ये लो, एक बच्चा कह रहा सर पहिए बना दो, पहिए के बिना मजा नहीं आता ट्रेन में, क्योंकि पहिए खोल के ले आता है ना ये ट्रेन से। ठीक है, अब आप एक चीज देखोगे कि ट्रेन ने पहले, जैसे यहां से इसका ये सिरा यहां तक आया, मान लेते हैं इसकी लंबाई L1 थी, तो पहली बार में जो ट्रेन ने लंबाई कवर की वो L1 की। उसके बाद ये सिरा अब यहाँ आया है, यानी यहां से यहां तक की दूरी है। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या है? ये L2 है, ये कवर की है। यानी ट्रेन ने पहली बार में L1 कवर किया, दोबारा में L2 कवर किया। और ये हमारा प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है, लिख ले प्लेटफॉर्म। दिख रहा है सबको? बिल्कुल दिख रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि व्हेन ए ट्रेन, अगला पॉइंट, ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट है
कि when a train cross a person, oh sorry, cross a platform और another static train लिख देता हूँ, या another train ही, चलती पे भी ऐसा ही होगा. When a train cross a platform or another train, then it covers distance equal to sum of both lengths, equals to sum of both length. ठीक है, L1 plus L2. ठीक है, यहां पे क्या था, सिर्फ L. जब कोई ट्रेन किसी पर्सन या पोल को पार करती है तो वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, और जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या दूसरी ट्रेन को पार करती है तो वह दोनों की लंबाई के जोड़ के बराबर दूरी तय करती है. ठीक है, अब सीधे सवालों पे आते हैं. सर ब्राइटनेस को मैनेज कर लीजिए, हम्बल रिक्वेस्ट है. क्या दिक्कत आ रही है ब्राइटनेस में, कोई बच्चा बताएगा? ब्राइटनेस में क्या दिक्कत आ रही है, कोई और बच्चा बताएगा? अच्छा, एक बच्चा कह रहा है जब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन में बैठे पर्सन को पार करेगी, तो ये तो पर्सन कहीं भी बैठा हो इससे कोई मतलब नहीं है. मैं यहीं पे लिख देता हूं, पर्सन कहीं भी हो, चाहे वो दूसरी ट्रेन में क्यों ना बैठा हो, तो भी वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी. पर्सन को पार कर रही है ना, पर्सन कहीं भी हो सकता है. चले, बहुत अच्छा लग रहा है. अब हम सीधे सवालों की तरफ जा रहे हैं, आपको भी अच्छा लगेगा. पहला सवाल ट्रेन का ले रहे हैं. 350 मीटर लंबी, सोचिए मेंस में आया 2 कौड़ी का सवाल कि 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी 1250 मीटर लंबी सुरंग को 80 सेकंड में पार करती है. मालगाड़ी की चाल क्या है? 1 सेकंड का सवाल है, ये पूछो. देखो, 350 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 1250 मीटर लंबी सुरंग को 80 सेकंड में पार करती है. मालगाड़ी की चाल क्या है? स्पीड कैसे निकलती है? तो आपको पता है, स्पीड निकलती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे ही निकलती है. अब डिस्टेंस से कितनी कवर करेगी? दोनों की लंबाई का जोड़ कवर करेगी, 1250 और 350. अच्छा, कितनी देर में तय किया है? 80 सेकंड में. मैंने 0 से 0 काट दिया, ये 160/8 20 मीटर पर सेकंड आ गया. लेकिन ऑप्शन में 20 मीटर पर सेकंड नहीं है, तो हमने अभी पीछे सीखा था कि इसको चेंज करना है तो 18/5 से गुणा कर सकते हैं. 5 चौक 20, 72 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर आ जाएगा. 2 पैसे का सवाल मेंस में पूछा गया, 2 पैसे का सवाल मेंस 2022 में पूछा गया. अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं. 900 ऐसे लग रहे हो विकीराज, बाल कटा लिए फिर से, 1 वीक पहले भी कटाए थे, फिर आज कटा लिए. दाढ़ी भी मजबूरी में काटनी पड़ गई, जबकि जनरली महिलाओं को हम दाढ़ी में ही अच्छे लगते हैं, बट क्या करें, मजबूरियां होती हैं कुछ, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता. 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है. 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह पार करने में इस ट्रेन को कितना समय लगेगा? बड़ा ही सिंपल है, टाइम पूछा है और टाइम होता है डिस्टेंस बटे स्पीड. आप जानते हैं कि स्पीड को अगर मैं किलोमीटर प्रति घंटा बनाऊं तो 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में चेंज किया जा सकता है. 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगी स्पीड, हो जाएगी. अब टोटल ट्रेन दूरी कितनी चलेगी? तो आपने कहा दोनों का सम चलेगी 900 + 900, और स्पीड कितनी है? 30, यानी 60 सेकंड में पार कर लेगी. मौखिक बच्चा उत्तर बता सकता था, मौखिक उत्तर बता सकता था. अगला सवाल, एक चलती ट्रेन एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति और 640 मीटर लंबे पुल को क्रम से 15 सेकंड और 35 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन को 1280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, ये बताना है. मैं और थोड़ा बड़ा लिखूंगा. इंकिया, आप सवाल करो अगला, जल्दी उत्तर बताओ इंकिया.
नाम कैसा है यार, इंकिया, इंकलाब, जिंदा जिंदाबाद, इंकिया, इंकलाब, जिंदा जिंदाबाद। ये सवाल मौखिक हो सकता है, मौखिक। मैं इस सवाल का उत्तर मौखिक बता सकता हूँ। 20 दूनी 40, 15, 55 उत्तर आ जाएगा इसका। आप बता सकते हो। आप सुंदर हैं सर, आप सुंदर हैं। लगता है बोलना चाह रहा है ऐप सुंदर है। हमने सोच लिया आप सुंदर हैं। इससे एक महिला को दिक्कत भी हुई। हम उस महिला को नमन करते हैं। बहुत हम ले लो रिकॉर्डेड, देखता हूँ क्लास। आज ही आया हूँ लाइव। धर्मजीत गोदवाल जी, देखो अब ये एक व्यक्ति को पार करती है, यानी अपनी लंबाई चल रही है 15 सेकंड में। बहुत ध्यान से समझना, अपनी लंबाई 15 सेकंड में चल रही है। सही तो लिख रहा हूं। अब ये L प्लस 640 मीटर 35 सेकंड में चल रही है। तो इन्होंने पूछा है L प्लस 1280 मीटर को कितने में चलेगी, ये पूछा है। देखो एक बात तो तय है कि ये L को 15 में चलती है, यानी L को चलती है ये 15 में। तो फिर यहाँ पे 35 क्यों आ रहा है, 15 प्लस 20, क्योंकि L को तो इसने 15 में ही चला है। ये जो 640 मीटर एक्स्ट्रा था, इसको चलने में 20 सेकंड लगी है। तो भैया 1280 को चलने में 40 सेकंड लग जाएंगे या नहीं, बोलो। तो 55 सेकंड उत्तर आ जाए। ऐसे किया आपने। अगर 640 मीटर को चलने में 20 सेकंड लग रही हैं, तो 640 का डबल है 1280, उसको चलने में 40 सेकंड लगेंगे। पार्थ प्रदीप त्रिपाठी का उत्तर सही आ रहा है, लेकिन हमारे लैपटॉप की बैटरी डाउन होने की वजह से मैं आगे आने वाले वक्त में कमेंट पढ़ने में दिक्कत आ सकती है, जो हम आने नहीं देंगे, चार्ज कर लेंगे। 300 मीटर लंबी एक ट्रेन एक पेड़ को 20 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा से चल रही समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को 25 सेकंड में पार करती है। दूसरी ट्रेन की गति क्या है, जल्दी उत्तर बता दो। अदिति, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन एक पेड़ को 20 सेकंड में पार करती है। इससे ये बात तो पता चल गई कि 20 सेकंड में ये अपनी लंबाई चलती है, यानी 20 सेकंड में 300 मीटर दूरी चलती है। तो यहां से अगर मैं स्पीड निकालना चाहूं तो स्पीड आ जाएगी 15 मीटर पर सेकंड। भाग लगा दिया, 1 सेकंड में निकाल लिया। निकाल लिया कि नहीं भाई, बोलो। अब मैं ये कह रहा हूं, इन्होंने कहा है विपरीत दिशा में चल रही समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को 25 सेकंड में पार करती है। तो डिस्टेंस उस केस में कितनी चलेगी, दूसरे वाले केस में डिस्टेंस कितनी चलेगी। तो आपने कहा जी समान लंबाई की है तो 600 मीटर चलेगी। अच्छा, अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं तो स्पीड जुड़ जाएगी। तो आपने कहा हाँ जी 15 और प्लस V2 और इंटू लंबाई कितनी है, कितने टाइम में कर रही है, 25 में। 25 से इसको भाग कर दिया, 24 आ गया। तो V2 कितना आ गया, 24 माइनस 15, 9 मीटर पर सेकंड उत्तर आ गया। बोलो, क्या ये सवाल मुश्किल था? सर मेरा कमेंट जरूर पढ़ लेना लैपटॉप डिस्चार्ज होने से पहले। रवि प्रकाश नाथ तिवारी, बहुत लंबा चौड़ा नाम है। मैं ऐसे लंबे चौड़े नाम को ज्यादा एंटरटेन नहीं कर सकता, टाइम वेस्ट होता है मेरा। छोटे नाम रखो, विक्की राज। विक्की बस मजा आने ही वाला है, थोड़ा सा रुक जाओ। MTS के सवाल आएंगे, अपने आप मजा आ जाएगा। एक ट्रेन को एक खंबे को पार करने में 14 सेकंड लगते हैं, जबकि 500 मीटर लंबी एक स्थिर ट्रेन को पार करने में 50 सेकंड लगते हैं, यानी बेसिकली प्लेटफॉर्म ही हो गया। तो ट्रेन की चाल ज्ञात करिए। वाह, मैं अब आपसे ये कह रहा हूं कि खंबे को पार करने में 14 सेकंड, यानी अपनी लंबाई L जो है वो 14 सेकंड में चलती है, और अब L प्लस 550 में चल रही है। कोरिया का बच्चा बता देगा, ध्यान से समझना। ये यहाँ L है और यहाँ L प्लस 500 है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो एक्स्ट्रा 36 सेकंड लग रहे हैं वो 500 मीटर में ही लग रहे हैं। तो 1 सेकंड में कितना चलेगी आप ही बताओ।
4 से भाग कर दिया 125/9। तो आपको पता है 126/14 होता है, ये 13.89 आ जाएगा और ऑप्शन ही नहीं है कोई, मीटर पर सेकंड, यही आंसर। कैलकुलेशन भी कोई बहुत मुश्किल नहीं थी, एसएससी फेज एक्स में ये सवाल पूछा गया 2024 में। चलिए, 270 मीटर लंबी एक ट्रेन पोल को पार करने में 24 सेकंड का समय लेती है। यदि एक सुरंग को पार करने में 1 मिनट का समय लगता है तो सुरंग की लंबाई क्या है? ये नहीं। देखो भाई, 270 मीटर लंबी एक ट्रेन एक पोल को पार करने में 24 सेकंड का समय लेती है और फिर 1 मिनट का समय लिया है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो एक्स्ट्रा समय ले रही है ये 1 मिनट का मतलब है 60 सेकंड। तो जो एक्स्ट्रा 36 सेकंड लग रहे हैं वो इसलिए लग रहे हैं क्योंकि अब सुरंग की लंबाई भी उसको ट्रेवल करनी पड़ रही है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 24 सेकंड में ये ट्रेन 270 मीटर अपनी लंबाई चलती थी। तो जो एक्स्ट्रा 36 सेकंड है उसमें ये सुरंग की लंबाई तय कर रही है, तभी 1 मिनट लग रहा है, यानी 1.5 गुना है। इसका 1.5 गुना कितना होगा? 135 ऐड कर दो इसमें। अरे इसका आधा ही तो इन्होंने ऐड कर रखा है, 135 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 405 मीटर। क्या मुश्किल था सवाल? दो 234 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। ट्रेन समान दिशा में इतने की चाल से चल रहे एक अन्य व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी, ये बताना है। वाह, अलग ही बात है। क्या भेजा? बी उत्तर बता रहे हैं लड़के। योर मैक विल स्लीप सून अनलेस प्लग्ड इनटू ए पावर आउटलेट। ओहो, क्या इंग्लिश है। 234 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। देखो बड़ा सिंपल है, मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूं। एक बात तो तय है कि दोनों ही स्थिति में ट्रेन अपनी लंबाई तय करेगी। दोनों ही स्थिति में ट्रेन अपनी लंबाई तय करेगी। दूरी तो वो सेम चलेगी, ये बात तय है, दूरी सेम चलेगी। इसका मतलब अब स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होगा, ये भी बात हमें पता चल गई। बट स्पीड होगी क्या, ये हम फंस गए। मैं आपको बताता हूं कैसे फंस गए। बड़ा सिंपल है, देखना। 234 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 9 की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। तो मैं बस ट्रेन की स्पीड पूछना चाह रहा हूं आपसे। तो आपने कहा कि जी 234/6 स्पीड हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। ट्रेन ऐसे जा रही है तो ट्रेन की चाल v1, आदमी की चाल 9 बराबर आ जाएगी 234/9। अब इस 9 को हमने क्या किया, 18/5 से गुणा कर लिया किलोमीटर प्रति घंटे बनाने में। तो 9 दूनी 18
और ये बड़ा गंदा उत्तर आ रहा है जी। 234 से दूनी 468, रुक जाओ, 468 दूनी कितने होते हैं? 936/10 यानी कि 93.6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समझना, यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगवाऊंगा मैं आपका। तो मैंने यहाँ से V1 अगर आपसे पूछा तो आपने कहा कि जी V1 आ जाएगा महाराज 9, अगर हम इसमें से घटा देंगे तो 10 घटा दें तो 83.6, 10 घटा दें, लेकिन हमें तो 9 घटाना था तो 84.6। ये ट्रेन की चाल आ गई। अब समझना, अब मैं क्या करूंगा, मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, बताऊं कैसे। अरे मैम आपका तो अलग ही है यार, रुतबा ही अलग है, रुतबा जिसको कहते हैं ना। बच ही गया है बस किसी तरीके से। कुछ महिलाएं तो ना कसम से महिलाएं ही होती हैं, वो पुरुष नहीं बन पाएंगी कभी। देखो अब मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि जब ट्रेन, ध्यान से समझना, ट्रेन इधर से व्यक्ति आए उधर से व्यक्ति आए से कोई मतलब नहीं है, वो डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल होगी। ये बात मानते हो आप या नहीं? तो आपने कहा हाँ हाँ मैं ये बात मानता हूँ, डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल होगी अपनी लंबाई। जब डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल है तो स्पीड का रेशियो, मैं यहाँ पे स्पीड लिख रहा हूँ तो आपने कहा स्पीड महाराज यहाँ पे रिलेटिव स्पीड आएगी। पहले केस में स्पीड कितनी थी? 93.6, साफ साफ दिख रही है। जब विपरीत दिशा से आ रहा था तो जुड़ गई थी स्पीड। अब सेम दिशा से आ रहा है तो क्या होगा, ट्रेन की स्पीड में से 84.6 में से 23.4 घट जाएगा। अब स्पीड कितनी है दोबारा वाले केस में? 0.2, 1 और 6, 61.2 है। 61.2 है स्पीड, रिलेटिव स्पीड। तो मैंने कहा टाइम का रेशियो क्या होगा, आपने कहा यही होगा 612/936। बड़ा गंदा आ रहा है रेशियो यार। 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, फिर 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 चौक 16, नहीं 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, एक बचेगा, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 234 आ रहा है। 153/234, बहुत ही गंदा आ रहा है, बहुत ही गंदा आ रहा है, कुछ नहीं कर सकते। और हमारा पहले वाला 6 सेकंड था। किसी और से कटेगी ये संख्या क्या? 13 से भी नहीं कट रही है तो 17 से जरूर कट रही है। हमने गलत किया, आपने गलत किया सर। 234/6 होगा यार, तभी तो गलत हो गया सवाल। वही तो मैं कह रहा हूँ 234 बता नहीं सकते हो ना यार तुम। मैडम आप यहाँ क्या टाइम पास करने के लिए बैठी हो खाली? आप नहीं बताओगी अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ और बच्चे करेक्ट कर रहे हैं तो? यार आप बहुत गंदे से बिहेव कर रही हो। 234/6, तो मैंने क्या किया, 18/5 से गुणा किया, 6 तिया 18, ये आ गया जी 234 गुणा 3। तो मैं तो कहता हूं 234 गुणा 6 कर लो, नीचे 10 कर लो, तो 6 चौक 24 का 4, 6 चौक 24 का 4, हासिल 2, 6 तिया 18 और 2, 20 की 0, हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 140.4 आ गई स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं ये कह रहा हूं ये रिलेटिव स्पीड पहले वाले केस में थी 140.4, दूसरे वाले केस में क्या होगा रिलेटिव स्पीड, इसमें से घट जाएगा 140.4 में से 23.4 घट जाएगा। आपने कहा लास्ट में तो पॉइंट बचेगा 0, 140 में से 23 जाएंगे 117, ये 117 आ गया। ठीक है, आपने कहा जी अब रेशियो निकालना है मुझे, तो पॉइंट हटाया और 0 बढ़ा दी तो उल्टा हो जाएगा रेशियो टाइम का। 13 निम्मा 117, 90 आ रहा है ऊपर, नीचे 13 एकम 13, ना जाने की 0, 13 अट्ठे 104, 18 में पंजे 90, 18 में छिक्के 108, 5 की वैल्यू सवाल में 6 सेकंड थी, 6 की निकालनी है 7.2 सेकंड। इससे बढ़िया और सुंदर तरीका नहीं हो सकता, मेरे हिसाब से नहीं हो सकता, हो सकता आपके हिसाब से हो। 7.2 आ रहा है, कुछ लोगों का 7.8 आ रहा है, वो गधे हैं। रैंक 1 भी लाऊंगा गीगा नी का। अरे भाई V1 है आप अच्छा अच्छा, बच्चे सही कह रहे हैं, मैं गलत हूँ यार। मुझसे इतनी गलतियां कैसे हो रही हैं, मुझे अब बहुत बुरा लग रहा है अंदर से। कभी कभी इतनी गलतियां हो जाती हैं, पता है जिंदगी में बहुत गलतियां हो जाती हैं कई बार। उसको प्यार करके भी गलती हुई थी। V1 कितनी आ रही है, यहाँ से 9 घटा दूं तो 131.4।
और इस 131.4 में से हमें घटाना है 23.4। रेशियो लेना है ना हमें, तो हमें क्या करना है, रेशियो लेना है। तो आपने कहा ये 23.4 घटेगा तो 0 पॉइंट, और 131 में से 23 गए तो कितना बचेगा, 108। यानी रिलेटिव स्पीड पहले वाले केस में 140.4 थी, दूसरे वाले केस में रिलेटिव स्पीड कितनी है, समान दिशा में जा रहे हैं तो 108। मैंने गलत तो नहीं निकाला दोस्तों, 108 मैंने गलत तो नहीं निकाला, -9 करो सर, 9 ही किया है मैंने माइनस, तो 131.4 नहीं बचेगा -9 करने पे। 131.4 में से 23.4 घटा दिया, 7 और 1 8, 108। अब सही है नहीं, 9 कहाँ गया, अरे 9 ये तो रहा। तो पहले केस में रिलेटिव स्पीड ये है और दूसरे केस में रिलेटिव स्पीड ये है 108। तो टाइम का रेशियो आ गया जी 1080 बटे 1404। मैंने इसको भाग कर दिया 18 से, तो 18 छिक्के 108, 60 आ रहा है, 18 सत्ते 126 और 18 अट्ठे 144, 60 बटे 78। अब आप समझना कि जो 60 की वैल्यू है वो 6 सेकंड है, एक जीरो कम हो रही है, तो ये 7.8 सेकंड हो जाएगा। पहले आप ये बताओ, गलतियां तो अपनी जगह हैं, आपको तरीका समझ में आया नहीं आया मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं तरीका समझ में आया आपको या नहीं आया। आप चाहो तो इस 108 को भाग भी लगा सकते थे 234 से, कोई बड़ी बात नहीं थी, डायरेक्ट उत्तर आ जाता उससे भी। अगर हमें टाइम ही निकालना था तो हम यहाँ से भी टाइम निकाल सकते थे कि जी टाइम आ जाएगा 234 मीटर चलना है, 234 मीटर, और ये 108 है, 108 को हम क्या करते 5 बटे 18 कर देते, 18 छिक्के 108, 6 पंजे 30, 30 से इसको भाग करता, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 7.8 सेकंड आ जाता। बट मुझे आपको कंसेप्ट सिखाना था कि जब ट्रेन की दूरी इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, उस केस में हम डिस्टेंस को कांस्टेंट मान के रिलेटिव स्पीड के रेशियो को उल्टा करके टाइम निकाल सकते हैं। बोलो भाई। सर मैं पर सेकंड में कर दीजिए, 9 को इतना कैलकुलेटिव नहीं होगा, 9 को भी पर सेकंड में कर सकते हैं। और बताता हूं आपको, और भी मेरे पास बहुत तरीके होते हैं सवालों को करने के, कोई ये एक अकेला तरीका नहीं है मेरे पास सवालों को करने का, ठीक है। मैं और तरीके बताता हूँ, आपको मजा आएगा यार, आप सीखो तो सही। मेरे पास तो भर भर के मेथड है आपको सिखाने के लिए। एक नई बात बता रहा हूं जो कि आप भी समझोगे, कि एक तरीके से आप ऐसे समझो, जैसे आपने इसको मीटर पर सेकंड में बना लिया, तो ये कितना हो गया 5 बटे 18, 2.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। दूसरे वाले को आपने 5 बटे 18 करा तो कितनी बार कट गया, 18 एकम 18, 18 तिया 54, 13 पंजे 65, 6.5 मीटर पर सेकंड, यही हो गया। अरे बोलो बोलो बोलो। तो मैं बस एक छोटी सी चीज आपसे कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि पहले वाले केस में क्या होगा, ध्यान से सुनना, पहले वाले केस में क्या होगा, एक व्यक्ति भी 6 सेकंड तक चल रहा है। पहले वाले केस में क्या होगा कि एक व्यक्ति 6 सेकंड तक चल रहा है या नहीं चल रहा। आप बोलेंगे हाँ हाँ ये भी चल रहा है, तो बदतमीज है, मान ही नहीं रहा है चलने पे। तो हमने कहा ये कितना चलेगा, तो आपने कहा 6 दूनी 12, 15 मीटर चलेगा। तो ये 15 मीटर ट्रेन को कम चलना पड़ेगा क्योंकि विपरीत दिशा से आ रहा है, यानी बेसिकली ट्रेन ने 15 कम चलाया, यानी कितना चलाया 219 मीटर ही चलाया 6 सेकंड में ट्रेन ने। समझ गए या नहीं मैं क्या कह रहा हूं। ट्रेन ने 6 सेकंड में बेसिकली 219 मीटर ही चलाया, क्योंकि उस 6 सेकंड में आदमी ने चल दिया था 15 सेकंड। तो नहीं बता पाओगे, नहीं जान पाओगे। अब मान लेते हैं कि, अब मैंने कहा कि मान लेते हैं कि ट्रेन जो है आदमी को 30 सेकंड में पार कर जाएगी,
आदमी को ट्रेन टी सेकंड में पार कर जाएगी, मैंने ये मान लिया। तो आपने कहा इस केस में ट्रेन को जो दूरी चलनी पड़ेगी वो 234 मीटर तो चलनी पड़ेगी, और वो एक्चुअली क्या है, समान दिशा में भाग रहा है, तो टी सेकंड में वो जितनी दूरी चलेगा वो भी ट्रेन को चलनी पड़ेगी 6.5 मीटर इंटू टी, ये भी ट्रेन को चलनी पड़ेगी। अब आपको पता है कि ट्रेन 6 सेकंड में कितनी चलती है, 219 मीटर चलती है, यानी 1 सेकंड में, यहां से मैं 1 सेकंड में पूछूं तो आपने कहा 1 सेकंड में 6 तिया 18, 6, ये उतना मजेदार रहा नहीं तरीका, बट कोई बात नहीं, 6 तिया 18, 6 चंग 36, 6 पंजे 30, इसको मैंने बराबर रख दिया किसके, ट्रेन जितना 30 सेकंड में चलेगी, बस। तो आपने देखा यहां से टी कितना आ गया, 234 बटे 30, 7.8 सेकंड। अपना अपना सोचने का तरीका है, ये तरीका हो सकता है इस सवाल में ना लग रहा हो उतना, बट आगे के आप मुश्किल सवालों में देखोगे बहुत जगह लगेगा, बहुत मजा देगा आपको। ये वाला तरीका वो जो सीपीओ और सीजीएल मेंस में सवाल आए हैं मुश्किल मुश्किल, उनमें बहुत कारगर है ये, मैं दिखाता हूं आपको कैसे कारगर है, देखो जरा आप। सीपीओ का सवाल है ना वो, रुको अभी फाइल डालता हूं, 1 मिनट। अब तो बैठे बैठे ही हो जाता है सब, दुनिया इतनी हाई फाई हो गई है, सब कर देते हैं बैठे बैठे। ये वाले सवाल की बात कर रहा हूं मैं, इस सवाल में देखो जरा ये तरीका लगा के, फिर आपको पता चलेगा। अच्छे सवाल हैं काफी अपने पास। इस सवाल की बात कर रहा हूं, 2 सवाल हैं, पहले आप ये देखो। ये कह रहा है कि एक ट्रेन ने x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार किया। ट्रेन की चाल दे रखी है, समान दिशा से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गतिमान आदमी को 20 सेकंड में पार किया। तो बताओ x क्या है, बताओ x क्या है, x का मान क्या है, यहाँ पे कॉमा लगा लो और लिखो x का मान क्या है। आप कैसे करोगे इस सवाल को, ये बताओ, आप इस सवाल को कैसे करोगे आदित्य? देखो मैं ये कह रहा था, जब जैसे आप खुद ही देखो कि अगर एक कुत्ता जमीन पे सो रहा है और आप उसे तुरंत पार करके चले जाते हो बाइक से, लेकिन जब कुत्ता भौंकने लगता है और आपके साथ दौड़ने लगता है तो टाइम पार करने में ज्यादा लगता है, क्योंकि अब आपको अपनी दूरी तो तय करनी है ही जो करनी थी, अब जो कुत्ता जितनी दूरी तय कर लेगा उससे ज्यादा आपको तय करनी, तभी तो आप उसे पार कर पाओगे। ऐसे ही जब कोई ट्रेन, अगर कोई व्यक्ति ऐसे भाग रहा है, मान लेते हैं ये इनके बीच की दूरी है और ऐसे पार करना है, तो कुछ दूरी इसने चली और कुछ इसने चली और पार कर गए, यानी ट्रेन को कम चलनी पड़ी। लेकिन अगर कोई ऐसे भाग रहा है ऐसे ऐसे, तो ट्रेन को ये जो चल रहा है ये तो तय करनी पड़ेगी और एक अपनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 2 दूरी तय करनी पड़ेंगी जब आप सेम डायरेक्शन में भागेगा। तो इन्होंने कहा है कि जी ये 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 गुणा 5/18, 5/18 होगा। तो आपने कहा कि जी 5/3 मीटर पर सेकंड है, तो ये 20 सेकंड में कितनी दूरी चलेगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपने कहा कि पहले वाले केस में ट्रेन L + 200 को 30 सेकंड में पार कर देती है, दूसरे वाले केस में ट्रेन को L चलना है और जो आदमी ने चली है 20 सेकंड में कितनी, 100/3 ये चलना है, और इसको पार करने में 20 सेकंड लगे। तो मैंने कहा कि ट्रेन को 10 सेकंड इसलिए कम लगे हैं क्योंकि उसने दूरी कम चली है। कितनी कम चली है 10 सेकंड में? तो आपका जवाब होगा 300 दूनी 600 माइनस 100/3, 500/3। यही ट्रेन की चाल है 50/3 मीटर पर सेकंड। और इसको अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा बनाना चाहें तो 18/5 से गुणा कर लेते हैं, 60 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर आ गया।
बोलो बात समझ में आई? ये सवाल को करने का सबसे आसान तरीका है, जो बच्चे किसी और तरीके से करेंगे उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। ऐसा कौन सा रेशियो मेथड लगा दिया आपने विक्की? चलो भाई, ऐसा ही एक और सवाल है, इसको होमवर्क में लिख लेना, सेम टू सेम है। वापस छोटे छोटे सवालों पे आते हैं और जल्दी जल्दी निपटाते हैं, बहुत देर हो गई। ये सवाल देखो, सीपीओ 2024 में आया है कि दो रेलगाड़ियां 60 और 42 की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। एक एक सेकंड के सवाल हैं, जल्दी जल्दी उत्तर बताओ। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे गए एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार करती है। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर व्यक्ति को ही पार कर रही है, रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को पार कर रही है, इसका मतलब दूरी तो वो अपनी चलेगी जितनी उसकी लंबाई है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी अपनी दूरी चलेगी, यानी अपनी दूरी उसकी मैंने मान ली L फास्ट। दूरी कैसे निकलती है? दोनों की स्पीड एक ही दिशा में चल रही है, स्पीड माइनस हो जाएगी 18 और उस 18 को 5/18 से गुणा कर लेंगे। कितने सेकंड में पार कर रही है? 36 सेकंड में पार कर रही है। 18 से 18 कट गया, 180 मीटर उत्तर आ गया। ये सवाल अभी के सीपीओ 2024 में आया। ये 18 कैसे आई स्पीड? इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, ये वाला 18 है। ठीक है, चलो। एक 250 मीटर लंबी ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में जा रहे एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है। 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है। बड़ा गजब सवाल। इसी ट्रेन को समान दिशा में 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 200 मीटर लंबी ट्रेन को पूरी तरीके से पार करने में कितना समय लगेगा, ये बताना है। इसी ट्रेन को समान दिशा में इतने की चाल से चल रही 200 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा, ये बताना है। देखिए आसान है, ज्यादा दिमाग ना लगाएं तो बेहतर है, ज्यादा दिमाग ना लगाएं तो बेहतर है। टाइम पूछा है तो मैं ये कह रहा था, पहले वाले केस में मैं ये कह सकता हूं कि जो पहली ट्रेन की स्पीड है v1, वो कैसे निकल आएगी? तो आपने कहा विपरीत दिशा में चल रहा था, v1 + 10 बराबर हो जाएगा जी 250/9, और इसको 18/5 से हमने गुणा किया तो 9 दूनी 18 और 5 से 50 बार कट गया, ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा आया। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि जो v1 है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सवाल देखिए खत्म हो चुका है, सवाल खत्म हो चुका है। अब आपसे टाइम पूछ रहा है और दो ट्रेनें हैं, अब एक की स्पीड 90 है और एक की 63 है, समान दिशा में चल रही हैं, तो टाइम कितना लगेगा? तो पहले तो दूरी कितनी चलेंगी? उसकी लंबाई 250, उसकी लंबाई 200। स्पीड क्या होगी बेटा? तो आपने कहा 90 में से 63 घट जाएगा 27, और इसी को 5/18 से गुणा कर लेंगे। तो ये कितनी बार कटेगा? 9 × 27, 9 दूनी 18, ऊपर आ चुका है 45, 450 × 2, और नीचे बचा है सिर्फ 3 और 5, 15 या 45, 60 सेकंड लगेंगे पार करने में। क्या ये सवाल मुश्किल था? मैं पूछना चाहता हूँ। सबका उत्तर आ गया 60 सेकंड। विधि 45 पे अटकी है, बिक्की का 60 आ गया। यश वर्मा कह रहे हैं मेरा मैसेज नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा है? बिना स्पीड निकाले डायरेक्ट टाइम से नहीं होगा क्या? कर सकते हैं विक्की? थोड़ा सा मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं चाह रहा कि बच्चे समझ ना पाए। करने को तो कर ही देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है विक्की हमारे लिए बिल्कुल भी। आप तो अपने हो विक्की, कुछ नहीं किया मैंने, तो कुछ किया है? आप बताओ। मैंने कुछ भी किया? इसमें टाइम पूछ रहा है तो टाइम वाले में वैसे ही फिर वो जो अभी पीछे नहीं किया था 60t और वो करना पड़ेगा, इसलिए नहीं कर रहे। जैसे भी पीछे वाले सवाल में भी तो यही किया था ना हमने, ये
ये जो हमने 36.5t में से 6.5t या तो आप घटा पाओ तब तो बात है, नहीं तो फिर मजा नहीं है। वो फिर आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए ज्यादा कॉम्प्लिकेशन मत करो, सिंपल तरीके से ही चलते हैं। एक ट्रेन एल द्वारा एल से दुगनी लंबाई वाली एक स्थिर ट्रेन को पार करने में लिया गया कुल समय क्या है यदि ट्रेन से 3 गुना लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में पार करती है। वाह, देखिए बड़ा सिंपल है। ट्रेन से 3 गुना लंबाई यानी एक ट्रेन की और 3 उसकी, यानी 4 टोटल दूरी चलने में 28 सेकंड लगते हैं। फिर आप कह रहे हो दुगनी लंबाई यानी कि 3 दूरी चलने में कितना वक्त लगेगा? 4 सत्ते 28, 3 सत्ते 21। ये उत्तर MTS 2020 में आया ये सवाल। बड़ी बात तो उसके लिए भी नहीं थी सर, तब भी छोड़ के चली गई, चली जाती है यार जनरली। मैंने खुद पूछा कि क्यों छोड़ के चली गई, तो मेरे से बदतमीजी करी, करी जाऊंगी मैं तो बार बार जाऊंगी, अभी जिसको पकड़ा उसको भी छोड़ूंगी। फिर मेरे हाथ दुख जाते हैं, छोड़ देती हूँ। चलिए, एक ट्रेन विपरीत दिशाओं में चलने वाली ट्रेन बी को 90 सेकंड में पूरी तरीके से पार करती है। ट्रेन ए विपरीत दिशाओं में चलने वाली ट्रेन ए क्रॉस ट्रेन बी, विपरीत दिशाओं में चलने वाली ट्रेन बी को 90 सेकंड में पूरी तरह पार कर जाती है। ट्रेन और ए और बी की लंबाई इतने हैं, यदि ट्रेन ए की गति इतने हैं तो ट्रेन बी एक स्थिर खंबे को कितने समय में पार करेगी? वाह, अपनी लंबाई कितने में चलेगी ये पूछ रहा है। देखिए सिंपल है कि पहले तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी स्पीड निकाल ले रहे हैं। विपरीत दिशा में चल रही थी ट्रेन, विपरीत दिशा में चल रही है तो स्पीड ऐड होगी 45 प्लस V2 बराबर दूरी जुड़ेगी 900 प्लस 1800, कितने सेकंड में पार कर रही है? 90 सेकंड में, यानी 30 मीटर पर सेकंड आ गया। 30 को हमने क्या किया है 18/5 से गुणा कर लिया। 30 को हमने क्या किया 18/5 से गुणा कर लिया। 5 6 30, 18 छिक्के 108, तो V2 जो है वो कितना आ गया 63 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया V2। अब इस खंबे को पार करना है का मतलब है कि ये अपनी लंबाई चलेगी, तो टाइम कितना लगेगा? तो आपने कहा 1800 बटे 63 को हमने क्या किया 5/18 से गुणा कर लिया। 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, और 3600 को 5 से भाग करेंगे तो 720/7 आ रहा है। यही उत्तर है। क्या ये सवाल मुश्किल था? क्या ये सवाल मुश्किल था? सर आप इस तरह से समझ रहे हैं, मैं नहीं आ रहा है, पता ही नहीं चलता है कि आप कहां से कहां पर जा रहे हैं। अच्छा, दोबारा से जाके बता दूं, दोबारा से जाके बता दूं? आप ऐसे क्यों सोचते हैं कि मैं कहां से कहां पे जा रहा हूं? 45 प्लस V2 था। जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को विपरीत दिशाओं से पार करेंगी तो ट्रेन बी को 90 सेकंड में पूरी तरीके से पार करती है। तो T बराबर 1800/63 गुणा 5/18, बात खत्म। बोलो बोलो। क्रमशः 310 मीटर और 330 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां एक दूसरे से 160 मीटर की दूरी पर हैं। वे समांतर पटरियों पर क्रमशः इतने इतने की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू करती हैं। दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? CHSL 2024 में आया। अब देखो ये अपनी लंबाई का जोड़ तो तय करेंगी, बट ये जितनी दूरी पर है ये उस दूरी को भी पार करेंगे। अभी ये ऐसे खड़ी हुई हैं, पहले ये पास आएंगी और फिर एक दूसरे को पार करेंगे। अरे नहीं, बिल्कुल मुश्किल टॉपिक नहीं है यार, कैसी बातें कर रहे हो। तो देखो टाइम निकालना है तो ये दूरी कितनी तय करेगी, तो आपने कहा पहले 310 इसकी लंबाई है, 330 इसकी लंबाई है, 130 उनके बीच की दूरी है, बटे समांतर पटरियों पे चल रही हैं, एक दूसरे की ओर चल रही हैं, तो स्पीड ऐड हो जाएगी, स्पीड ऐड हो जाएगी 130 प्लस 158 गुणा 5/18। आपने देखा ऊपर कितना आ गया 3 और 3 600 और 1 700, 770 आ गया ऊपर। नीचे 8 13 15
288 गुणा 5/18, 18 से 16 बार कट गया, 16 पंजे 80, 77/8 सेकंड आ रहा है। क्या आपका भी यही आ रहा था या नहीं, या हमने गलत किया है? 288, 310, 330 और 160 मीटर अपार्ट है। अच्छा, हमने 130 मीटर अपार्ट कर लिया है, ये गलती हो गई हमसे। ये 160 है, ये 160 है। 160 का मतलब ऊपर 800 आ जाएगा। 16 पंजे 80, 10 सेकंड उत्तर आ जाएगा। बोलो, आ रहा है सबका 10 सेकंड? मिस्टर का भी आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। 150 मीटर और 250 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियां समांतर लाइनों पर चलती हैं। जब वे एक ही दिशा में चलती हैं तो वे एक दूसरे को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती हैं, और जब वे विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो वे एक दूसरे को पार करने में 5 सेकंड का समय लेती हैं। तो दोनों रेलगाड़ियों की चाल क्या है? CGL Tier 1 2024 में ये सवाल आया है। एक 150 मीटर और 250 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियां समांतर लाइनों पर चलती हैं। जब वो एक ही दिशा में चलती हैं तो वे एक दूसरे को पार करने में 20 सेकंड लेती हैं, और जब वे विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो वे एक दूसरे को पार करने में 5 सेकंड का समय लेती हैं। दोनों रेलगाड़ियों की चाल क्या है? गजब सवाल है, देखना बड़े ध्यान से। मैं तो ये कह रहा हूं कि चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में चलें या सेम डायरेक्शन में चलें, डिस्टेंस तो समान ट्रेवल करेंगी, दोनों की लंबाइयों का जोड़ करेंगी या नहीं? तो आपने कहा कि जी जो टाइम का रेशियो होगा वो उनकी रिलेटिव स्पीड का रेशियो होगा। तो हमने कहा टाइम का रेशियो कितना है, तो आपने कहा पहले वो 20 सेकंड लगते हैं और दोबारा में 5 सेकंड लगते हैं। तो इनकी रिलेटिव स्पीड का रेशियो कितना होगा? तो आपने कहा 5 चौक 20, 1/4 होगा। ये V1 माइनस V2 है, ये V1 प्लस V2 है। तो मैंने कहा इनकी स्पीड का रेशियो कितना हो गया? तो आपने कहा CND लगा देते हैं। 4 + 1 5, एक ट्रेन की और दूसरे की 3, 3 और 5 का रेशियो होगा। अब अगर 3 और 5 का रेशियो है तो आप देखो जरा किस सवाल में 3 और 5 का रेशियो है। दोनों रेलगाड़ियों की चाल, पहला वाला तो उत्तर नहीं होगा, और ये 35 दिया, ये भी नहीं उत्तर होगा। अब इन्होंने ये नहीं दिया है कि स्पीड ऑफ 2 ट्रेन, दूसरा भी 3 और 5 का है, 50 दिया 150 और 36 दिया 108 और 5, 3 5। वैसे बी होना चाहिए क्योंकि पहले वाली का 3 है स्पीड, दूसरे वाली का 250। सिक्वेंस भी तो देखेंगे, 3 5 में एक ही ऑप्शन है। ये आप समझ गए मैंने क्या किया? मैंने कुछ खास नहीं किया। मैंने कहा ये V1 माइनस V2 है, ये V1 प्लस V2 है, तो ये V1 और ये V2 आ गया। समझ रहे हो? सी है आंसर। पता नहीं कैसे इन्होंने गलत दिया, या तो फिर क्योंकि पहले वाली ट्रेन जो धीमी चल रही है और तेज चल रही है, इनको ऐसे बोलना चाहिए था कि धीमी और तेज का, तो मैं अनुपात बता देता कि 3 5 होगा या 5 3 होगा। कोई बात नहीं, अब तो निकालना पड़ेगा जब यही बात आ गई कि उत्तर कुछ और है। तो कोई बात नहीं, अब ये स्पीड आ गई दोनों की 3 और 5। तो अब आप ये तो कह सकते हो कि जब वो एक ही दिशा में चल रही थी तो एक दूसरे को पार करने में 20 सेकंड का समय ले रही थी, एक दूसरे एक ही दिशा में। यानी जो V1 माइनस V2 था वो 150 प्लस 250 बटे 20 मीटर पर सेकंड था। इसको 18/5 से गुणा करेंगे तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा था। यानी दोनों का अंतर 72 है। अंतर 72 अनुपात 3 5, एक ही ऑप्शन है, अंतर 72। अब अंतर 72 है तो वैसे भी कह सकते थे हमारे हिसाब से अंतर कितना आ रहा है? 2। तो 2 की वैल्यू ये, एक की कितनी होगी? 36, 3 की 108, 5 की 180। बोलो भाई।
तरीका जमा कि नहीं जमा ये बताओ। हम ऑप्शन से ही इस सवाल को कर सकते थे क्योंकि 72 जो अंतर था वो केवल एक ही ऑप्शन में था। सर आपसे सिर्फ 3 सवाल पूछने हैं। बोलो भाई अभिनय सर के लाडले। जी यही मैं भी बोल रही थी सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया विक्की, बहुत ही बढ़िया बेटा। चलो, एक 800 मीटर लंबी ट्रेन एक स्थिर पोल को 72 सेकंड में पूरी तरह से पार कर सकती है। 1200 मीटर लंबी ट्रेन भी एक स्थिर पोल को 72 सेकंड में पूरी तरह पार कर सकती है। वाह। दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हैं, तो धीमी ट्रेन के पीछे से आने वाली तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को कितने समय में पार कर सकती है ये बताना है। वाह। सर आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? भूल चुका हूं मैं मकसद अब जिंदगी का, याद नहीं है मुझे। सर सेटअप मस्त है प्रीतम। अगर ये ट्रेनें दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रही होती तो 72 सेकंड ही उत्तर हो जाता, क्योंकि दोनों ही अपनी लंबाई 72 सेकंड में पार कर रही हैं। दोनों ही अपनी लंबाई 72 सेकंड में पार कर रही हैं, लेकिन अब इन्होंने कहा है दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हैं। हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है, उससे बदला लेना सर। आदित्य देख रहे हो बदले की भावनाएं लोगों के दिलों में। देखिए V1 क्या है, स्पीड, पहले वाली ट्रेन की स्पीड क्या है, तो आपका जवाब होगा जी 800/72। दूसरे वाली ट्रेन की स्पीड क्या है, 1200/72। जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को एक ही दिशा में चल के पार करेंगी तो टोटल दूरी कितनी चलेंगी, 2000, और स्पीड का अंतर कितना होगा जी, 400/72। 400 पंजे और 72 पंजे, 360 सेकंड उत्तर आ रहा है। क्या इस सवाल में कोई दिक्कत थी? क्या ये सवाल मुश्किल था? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या ये सवाल मुश्किल था किसी भी एंगल से? नहीं था। एक 250 मीटर लंबी ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में जा रहे एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है। इस ट्रेन को 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ये तो कर चुके ना ऐसा सवाल, तो 250 मीटर लंबी ट्रेन थी, हो चुका। ये रहा जी, 60 सेकंड उत्तर आ रहा था, तो इसको कट कर देते हैं। मुझे तो याद भी था, तुम लोगों को तो याद भी नहीं था कि हो चुका है। इतने रद्दड़ हो तुम। एक ट्रेन ए और ट्रेन बी की लंबाई का अनुपात 2:3 है। ए की चाल 36, बी की चाल 54 है। विपरीत दिशाओं में यात्रा करते समय ये 10 सेकंड में एक दूसरे को पूरी तरह पार कर लेती हैं। ट्रेन बी कितने समय में 450 मीटर लंबी सुरंग को पूरी तरह पार करेगी, बताओ। कुछ नहीं है, देखो लंबाई निकालनी है पहले तो। जब ये विपरीत दिशाओं में 10 सेकंड में एक दूसरे को पूरी तरह पार करती हैं, तो लंबाई दोनों का जोड़ चलेगी, L1 + L2 बराबर होगा, विपरीत दिशा से स्पीड जुड़ जाएगी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। इसको 5/18 से गुणा कर लिया और 10 सेकंड में पार करेगी। 18 में 5 90, 55 25, 250 मीटर स्पीड आ गई दोनों की मिला के। आपको पता है जी इसका अनुपात 2:3 का है। और दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, मैं कह सकता हूँ कि जी 5 की वैल्यू है, 1 की वैल्यू 50 है, तो 3 की 150 मीटर आ गई। 3 की 150 मीटर आ गई। 3 की लंबाई कितनी आ गई, 150 मीटर। ठीक है,
अब आप कहोगे जी ट्रेन भी कितने समय में 400 मीटर लंबी सुरंग को पूरी तरीके से पार करेगी? ट्रेन भी कितने समय में 400 मीटर लंबी सुरंग को पूरी तरह पार करेगी, बता सकते हैं? तो टाइम निकालना है। अब इसकी लंबाई 150 है और सुरंग की लंबाई 450 है। इसकी स्पीड 54 है, 54 को 5/18 से गुणा कर लेंगे, नीचे 15 आ गया, 40 सेकंड उत्तर आ गया। सबका आ रहा था 40 सेकंड रिंग रोड पे आज उड़ाएंगे। विक्की नहीं उड़ा पाओगे, थोड़ा धीरे चलो। विक्की थोड़ा धीरे चलो, नहीं उड़ा पाओगे। आसान सवाल था। एक ट्रेन की लंबाई ट्रेन बी की लंबाई की 4/5 है। ए और बी की चाल क्रमशः से 63 और 45 है। विपरीत दिशाओं में चलते समय ट्रेन ए और बी एक दूसरे को पूरी तरीके से पार करने में 15 सेकंड लेंगे। जल्दी बताओ। सेम सवाल है, बस वहां पे प्लेटफॉर्म था, सुरंग थी, यहाँ पे एक दूसरी ट्रेन दे दी। देखिए, एक ट्रेन की लंबाई ट्रेन बी की लंबाई की 4/5 है। अभी एक दूसरे को पूरी तरीके से पार करने में 15 सेकंड ले रहे हैं, यानी L1 + L2 15 सेकंड गुणा इनकी स्पीड ऐड हो जाएगी, कितनी हो गई 108, उसको 5/18 से गुणा कर लिया, 18 छिक्के 108, 6 पंजे 30, 15 तिया 45, 450 आ गया जी। 450 मीटर आ रहा है। आपने कहा कि जी बी की लंबाई की 4/5 है, यानी इसकी लंबाई अगर 5 है तो इसकी 4 है, यानी 9 की वैल्यू है 450, एक की कितनी है 50 मीटर। तो हमें तो ट्रेन बी का ही बताना है, अच्छा ए का बताना है, तो ए की लंबाई कितनी आ गई 200 मीटर। अब ये जो ट्रेन है 200 मीटर 90 की चाल से चल रही है, एक रेलगाड़ी 160 मीटर लंबी ट्रेन सी को पार करेगी, जबकि दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं। टाइम निकालना है। टाइम निकालने में लंबाई दोनों की जुड़ेगी, ए की 200 और सी की 160 है, बटे स्पीड का अंतर, तो आपने कहा वो 90 है और ए की लंबाई 63, 90 - 63 गुणा 5/18, ऊपर कितना आ गया 360, नीचे 27 गुणा 5/18, तो 9 तिया 27, 9 दूनी 18, ऊपर जाएगा जी कितनी बार कटेगा ये 3 से 120 बार, 5 से 24 बार, और 2 ऊपर जाएगा तो 48 सेकंड उत्तर आ जाए। आ रहा था सबका 48 सेकंड, 48 आ रहा है सबका, ऑप्शन गलत है, तो करेक्ट कर लो 48 सेकंड, इज द करेक्ट आंसर। 48 सेकंड आ रहा है। दीपक सिंह कह रहे हैं क्या मैं गधा हूं? आप गधे नहीं हो, आप कच्चे घड़े हो अभी। अगला सवाल देखो, ट्रेन ए और ट्रेन बी की चाल इतने हैं, ए और बी की लंबाई का अनुपात इतने, विपरीत दिशा में पार करते एक दूसरे को 12 सेकंड में। सेम सवाल है जो भी पीछे कराया है, सेकंड लास्ट, सेम है 16। ठीक है, कर लेंगे, चलिए। एक 250 मीटर लंबी ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ये तो सेम सवाल बार बार क्यों आ रहा है, पीछे भी आ चुका, 60 उत्तर आ रहा था इसका।
दो रेल इंजनों की गति 5:4 के अनुपात में है यदि वे एक ही दिशा में समानांतर पटरियों पर चलते हैं और यदि धीमा इंजन तेज इंजन से 8 किलोमीटर आगे है। जब बाद वाला इंजन शुरू होता है तो धीमे इंजन को ओवरटेक करने से पहले उन्हें कितनी दूरी यात्रा करनी पड़ेगी। ये वही पुलिस और चोर वाला सवाल है। पुलिस और चोर वाला सवाल है कि चोर यहाँ पर है और पुलिस यहाँ पर है और दोनों का डिफरेंस है 8 किलोमीटर। ठीक है, ये अपनी चाल से चल रहा है 4 से और ये अपनी चाल से चल रहा है 5 से, और मान लेते हैं यहाँ पे कहीं जाके ये इसको मिल जाएगा। तो भैया स्पीड का रेशियो कितना है? आपने कहा 5 और 4 का। मैंने कहा डिस्टेंस का भी यही होगा, टाइम सेम है, तो आपने कहा 5 और 4 का होगा। पहले वाले को कितना डिस्टेंस ज़्यादा चलनी पड़ेगी? आपने कहा 8, एक की वैल्यू 8 है, तो 8 पंजे 40 तो ये चलेगा और 8 चौक 32 ये चलेगा। पूछा किसका है? धीमे इंजन को ओवरटेक करने से पहले उन्हें कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? तो 40 तय करनी पड़ेगी। आसान सवाल था। आपके मार्गदर्शन की आग में जलकर पक्का हो जाऊंगा सर। जी दीपक, आपको होना पड़ेगा, आपसे भी अच्छी उम्मीदें हैं मुझे कि आप भी अच्छी रैंक निकालोगे दीपक। ये सवाल देखिए दीपक, CGL प्री 2022 में आया ये सवाल दीपक बाबू। 81 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली ए ट्रेन बी से आगे निकलने में 72 घंटे का समय लेती है। जब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही होती हैं तब की बात है। लेकिन यदि ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हैं तो एक दूसरे को पार करने में 36 सेकंड का समय लेती हैं। यदि ट्रेन बी की लंबाई 600 मीटर है तो ए की लंबाई बताओ क्या होगी? बताओ, आप बताओ। सर आपने फर्स्ट टाइम CGL किस एज में क्रैक किया था? मैंने 2012 में कर लिया था। मेरी एज कितनी थी? 22 साल का था मैं तो, 22 साल का था। देखो अभी ठीक है, कमेंट पढ़ते हैं, थोड़ा इंटरेक्शन होता है, जरूरी है ये चीज। बस विकी लपेट लिए गए ना। 81 किलोमीटर की चाल से चलने वाली एक ट्रेन बी से आगे निकलने में 72 सेकंड का समय लेती है जब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही होती हैं। दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हैं तो पहली बात तो आप ये समझो कि ट्रेन विपरीत दिशा में चले या सेम दिशा में, डिस्टेंस सेम होगी और टाइम के रेशियो का उल्टा उनकी रिलेटिव स्पीड का रेशियो होगा। ठीक है, तो टाइम कितना है? 72 सेकंड। टाइम है 72 सेकंड और 36 सेकंड, यानी 2:1 है टाइम का। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 1/2 V1 माइनस V2 और V1 प्लस V2। तो मैं यहां से V1 और V2 का अनुपात अगर निकालूं तो आप कहेंगे 2 और 1 3, और 2 में से 1 गया 1, यानी 3 और 1 आ गया अनुपात। ठीक है, अब पहले वाली की जो स्पीड है वो 81 दे रखी है, तो अगर दूसरे वाली की सिर्फ स्पीड पूछी होती तो मैं 27 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर बता देता, लेकिन पूछी नहीं है, पूछा कुछ और है। यदि ट्रेन बी की लंबाई 600 मीटर है तो ए की लंबाई कितनी है ये पूछ रहा है। तो पहले वाले केस में L1 प्लस L2 कितना होगा? तो आपने कहा एक ही दिशा में चल रही है तो 81 माइनस 27 गुणा 5/18 और कितनी देर में पार कर रही है? 72 सेकंड में। 18 चौक 72, 4 पंजे 20, 20 को इससे गुणा करेंगे 1080 आ जाएगा, 1080 मीटर। अब इसकी जो पहले वाले की लंबाई है
ये 400 मीटर दे रखी है, 600 मीटर, तो ये कितना आ जाएगा, 480 मीटर। ये उत्तर है। बोलो भाई, कोई बहुत तकलीफ हो रही है क्या? मैं पूछना चाहता हूं, क्या सवालों को करने में बहुत तकलीफ हो रही है क्या लाला? बोलो, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है क्या सवालों को करने में? उत्कर्ष तिवारी, उत्कर्ष तिवारी, उत्कर्ष कर्ष। GABD, आज सिंचान नहीं आए लगता है। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है। उसी चाल से रेलगाड़ी 372 मीटर लंबी सुरंग को कितने सेकंड में पार करेगी? तो बेसिक सवाल है, RW में कर लेंगे। ठीक है, वैसा ही सवाल है। ये सवाल देखिए, ये कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी X 225 मीटर लंबी किसी दूसरी रेलगाड़ी Y को ओवरटेक करती है, ठीक है, और 72 सेकंड में उससे पूरी तरह पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में जा रही होती तो वे एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर जाती। तो देखो, मैं यहां से डायरेक्ट उत्तर बता सकता हूं। जैसे ये सवाल CGL 2019 में आया है, 18 चौक 72, 4:1 का अनुपात है, 4 और 1 5, 5:3 का अनुपात स्पीड का हो गया। 5 की वैल्यू अगर 60 है तो 3 की 36 होगी, यानी उत्तर तो आएगा C। सोचो, 18 चौक 72, 4 और 1 5, 4 में से 1 गया 3, 5:3 का अनुपात स्पीड का हो गया, एक की 60 है, दूसरे की 36 आ गई। कर लोगे ऐसा सवाल? डिस्टेंस भी निकाल लोगे, RW में दे देता हूं। अब तो मौखिक भी कर लोगे भाई, मौखिक भी कर लोगे यार। 26वां। सर मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए प्लीज। बोलो ऋषभ रावत। ऋषभ मेरा बेटा तावत बड़ा है। बेटा देखो, टाइम दे रखा है और गति का अनुपात पूछ रहा है, यानी बेसिकली डिस्टेंस का ही पूछ रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बस कुछ नहीं, एलिगेशन लगा देंगे। 18 और 24 और 20, 24 में से 20 गए, 4 और 2, अनुपात आ गया जी 2:1। तो ट्रेन की गति का अनुपात कितना है? 2:1। डी उत्तर आ जाएगा। बोलो। दो ट्रेन T1 और T2 जिनके इंजन एक दूसरे से 539 किलोमीटर दूर हैं, एक समय पर विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं। वह एक दूसरे को 3 घंटे 20 मिनट में पार कर लेते हैं। उनकी लंबाई का अनुपात 2:3 है। उनकी गति 25 और 20 है। उनकी लंबाई का अंतर बताओ। वाह 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 वाह। स्नेहिल कह रहे हैं छोड़ के आना पड़ता TSD को। कब छोड़ के आना पड़ता है स्नेहिल? देखो, मैं ये कह रहा हूं कि ये दूरी कितनी चलेंगे आपसे पूछ रहा हूं मैं। टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेंगे? टोटल डिस्टेंस आप बता सकते हैं? आपने बोला महाराज इनकी स्पीड जो है ना अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, 20 + 25 और 18/5, और इन्होंने टोटल टाइम जो लिया है 3 घंटे 20 मिनट। किलोमीटर प्रति घंटा बना लिया मैंने। 3 घंटे 20 मिनट का मतलब है 3 सही 1/3, 3 × 9 और 1 10/3 टाइम है। आपने कहा जी ये कितना आ गया? ये आ गया 540 किलोमीटर, यानी इन्होंने टोटल डिस्टेंस चली है 540 किलोमीटर। आपको पता है कि इनके बीच की दूरी थी 539, तो वो ही ट्रेवल की होगी, और जो बचा हुआ 1 किलोमीटर है वो इनकी लंबाई का जोड़ है L1 + L2। 540 में से मैंने क्या किया, 539 घटाया तो 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर इनकी लंबाई का जोड़ आ गया। आपको इनकी लंबाई का अनुपात दे रखा है 2:3।
यानी हम कह सकते हैं कि हमें 5 की वैल्यू दे रखी है, 1 की निकालनी है, अंतर पूछा है 5 की ये है, तो 1 की क्या होगी 200 मीटर। यही उत्तर है। ये सवाल देखो भाई, की कृपा से 150 है निशांत, बहुत बढ़िया कर रहे हो निशांत, बहुत बढ़िया। देखो, ऐसा सवाल जब भी आएगा कुछ भी नहीं करना, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, ये 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। इसको पार करने में 5 सेकंड लग रहे हैं बेटा, इसको पार करने में 7 सेकंड लग रहे हैं। और ये देखो, ये दोनों बंदे सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, ये दोनों बंदे सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। तो ये वाला बंदा 5 सेकंड में कितनी दूरी चलेगा, तो आपने कहा जी ये वाला बंदा 5 सेकंड में 50 किलोमीटर चलेगा। आप सेकंड छोड़ दो और किलोमीटर भी छोड़ दो, मैं तो कह रहा हूं 50 चलेगा जी, बस 50 याद रखो। ये वाला बंदा कितनी चलेगा, तो आपने कहा जी ये 84 चलेगा। तो अब ये रेलगाड़ी की दिशा में दौड़ रहे हैं, तो रेलगाड़ी को इस वाले बंदे के केस में 34 दूरी ज्यादा तय करनी पड़ रही है, 34। इसीलिए रेलगाड़ी की बच्ची को 2 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं, नहीं 2 टाइम ज्यादा लग रहा है। अब 2 टाइम में 34 चल रहा है, तो यूनिट टाइम यानी एक टाइम में कितना चलेगा, 17 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। जब भी सवाल आएगा डायरेक्ट निकाल देंगे, बस आपको यहाँ पे एक कंफ्यूजन रहा होगा,
देखो भाई सर, आपका अभी तक का फेवरेट स्टूडेंट कौन है? काफी सारे हैं। मैं सवाल में ये कह रहा था, आपको बस एक ये डाउट आ रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फिर बाद में मिटा दूंगा, कि ये इन्होंने सेकंड में था, अगर मैं इस सेकंड को घंटे बनाता तो 3600 से भाग करता, इसको भी 3600 से भाग करता, यहाँ पे भी 3600 आता, फिर यहाँ पे भी 3600 आता, फिर यहाँ पे भी 3600 आता घंटे, यहाँ पे भी 3600 आता, और ये 3600 से लास्ट में कट जाता, तो 2 घंटे में दूरी 34 आती, 1 घंटे में कितनी आती? 17। यही उत्तर हो जाता। ठीक है दोस्त, तो मैं यहाँ पे एक चीज कह रहा था कि अगर ये दोनों बंदे, समझना बात को, अगर ये दोनों बंदे रेलगाड़ी की दिशा में ही दौड़ रहे थे, ठीक है, इस बंदे ने उतनी देर में 50 दूरी चल दी थी, इस बंदे ने उतनी देर में 84 दूरी चल दी थी, तो ट्रेन को दोनों ही केसेस में इस बंदे की भी 50 ट्रेवल करनी है, इसकी भी 84, तो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसीलिए ट्रेन को ये दूरी एक्स्ट्रा, इस केस में जो 34 ट्रेवल करनी पड़ रही है उसमें ट्रेन को 2 टाइम लग रहा है, तो एक में कितना चलेगा? 17। बस इतनी सी बात थी। अगर यही बंदे अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे होते, एक बंदा ऐसे जा रहा होता, 50 चल रहा होता, तो ट्रेन को कितनी चलनी पड़ती? 50 एक्स्ट्रा चलनी पड़ती। लेकिन एक बंदा ऐसे आ रहा होता, 80 मान लेते हैं, तो ट्रेन को इस केस में 80 कम चलनी पड़ती, यानी इस केस में ट्रेन को 50 ज्यादा थी, इसमें 80 कम थी, यानी इस वाले केस में ट्रेन को 130 कम चलनी पड़ रही है, तो वक्त कम लगेगा पार करने में। ये मैंने समझाने के लिए बताया, इसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। अगला सवाल में ये देखो, देखो एक रेलगाड़ी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से रेलगाड़ी की दिशा में दौड़ रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है, जबकि यह रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में दौड़ रहे एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। अब की बार अपोजिट है, यानी पहले वाले केस में 12 सेकंड वक्त है, दूसरे वाले केस में वक्त 10 सेकंड है। इस केस में उस व्यक्ति की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, इस केस में व्यक्ति की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और लेकिन अब अपोजिट डायरेक्शन है, एक बंदे की डायरेक्शन ऐसे, एक बंदे की डायरेक्शन ऐसे। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, यहाँ पे जो दूरी है वो 72 है, यहाँ पे जो दूरी है वो 50 है, और यहाँ पे जो टाइम कम लग रहा है वो 2 लग रहा है। क्यों? क्योंकि इस केस में ट्रेन को 122 कम तय करनी पड़ रही है, जोड़ दिया, यानी अपोजिट डायरेक्शन में दोनों व्यक्ति, तो जोड़ दिया, 2 में 122 की स्पीड है, तो एक में कितनी होगी? 61 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है ट्रेन की। यही पूछ रहा है। डी आंसर, डी आंसर है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दो रेलगाड़ियां ए और बी विपरीत दिशाओं में चल रही थी। उनकी गति का अनुपात 5:3 था। रेलगाड़ियों के अगले सिरे एक दूसरे को पार करने के 46 सेकंड बाद ए का अगला सिरा बी के पिछले सिरे को पार कर गया। वाह! रेलगाड़ियों के पिछले सिरे से एक दूसरे को पार करने में 69 सेकंड का समय लगा। यदि रेलगाड़ी ए की लंबाई का रेलगाड़ी बी की लंबाई से अनुपात क्या? बहुत तगड़ा सवाल लग रहा है मेरे को। कितने सवाल हैं हमारे पास? 30, 31, 32, 33, 34, 35 सवाल है। बस हो गया जी काम, मजा ही आ गया जी। 30वां सवाल देखो, 5 और सवाल है, रेलगाड़ी खत्म। मैं ये कह रहा हूं, दो रेलगाड़ियां ए और बी विपरीत दिशाओं में चल रही थी। उनकी गति का अनुपात 5:3 था। रेलगाड़ियों के अगले सिरे एक दूसरे को पार करने के 46 सेकंड बाद ए का अगला सिरा बी के पिछले सिरे को पार कर गया। रेलगाड़ी के पिछले सिरे एक दूसरे को पार करने में 69 सेकंड का समय और लगा। ये सवाल समझ रहे हो क्या बकवास है यार? ये कह रहा है कि रेलगाड़ियों के अगले सिरे एक दूसरे को पार करने के बाद 46 सेकंड बाद ए का अगला सिरा बी के पिछले सिरे को पार कर गया। यानी इसने ए की लंबाई चल दी। मैं ये कह सकता हूं या नहीं? ए का अगला सिरा बी के पिछले सिरे को पार कर गया, यानी 46 सेकंड में जो दूरी ट्रेवल की है, 46 सेकंड में जो दूरी ट्रेवल की गई है वो उसने केवल बी की लंबाई चली है, पहली ट्रेन ने एल बी। और उसके बाद पिछले एक दूसरे को पार करने में 69 सेकंड का समय लगा, यानी 69 सेकंड में उसने एल ए और एल बी दोनों चल दिए हैं। ये कह सकता हूं एल ए और एल बी दोनों चल दिए हैं। अब यहां पे एक चीज समझना आप कि स्पीड तो दोनों केसेस में बराबर ही थी। भाई स्पीड तो दोनों केसेस में बराबर थी, दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चल रही थी, स्पीड तो सेम थी। पहला सवाल आप देख रहे हो अभी तक का, एक और देखोगे इसके बाद जहां स्पीड सेम है बेटा। और अगर स्पीड सेम है तो फिर भैया डिस्टेंस का रेशियो टाइम के रेशियो के बराबर होगा। बोलो बोलो बोलो। ठीक है, तो मैंने कहा कि टाइम का जो रेशियो है वो 46, 23 दूनी 46 और 23 तिया 69 है। यानी यही रेशियो एल बी और एल ए प्लस एल बी का होगा। तो बेटा यहां से मुझे ये पता चल गया कि एल ए और एल बी का अनुपात 1:2 का है। पूछा गया सवाल में रेलगाड़ी ए की लंबाई बी की लंबाई से अनुपात क्या है? ए की लंबाई 46 सेकंड बाद ए का अगला सिरा बी के पिछले सिरे को पार कर गया मिलने के बाद, यानी ए का अगला सिरा इसके पिछले सिरे को पार कर गया, यानी बी की लंबाई चली, तो 1:2 आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपका क्या आ रहा है? 3:2 आ रहा है। कैसे आ रहा है 3:2? 23 दूनी 46, 23 तिया 69, और इन्हें पिछले सिरे एक दूसरे को पार करने में और लगा। ओहो, हमने गड़बड़ कर दी ना, हमने गड़बड़ कर दी। और लगा मतलब 46 प्लस 69 है दूसरा वाला, ये नहीं देखा हमने। दूसरा वाला 46 प्लस 69 है बेटा, ये कौन देखेगा? तो 46 प्लस 69 का मतलब
115 सेकंड है टोटल पार करने में, समझ गए ना। तो एल बी कितनी आ गई, 23 दूनी 46 और 23 पंजे 115, यानी कि रेशियो क्या होगा, इससे बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता इस सवाल को करने का, 3:2। इससे बेहतरीन तरीका इस सवाल को करने का नहीं हो सकता, कोई माइकल लाल भी नहीं कर सकता। मजेदार सवाल था, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था। आपको कैसा लगा? बोलो भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे स्पीड सेम कैसे है, क्यों भाई? जब दो ट्रेन है, एक ट्रेन इधर से आ रही है उसकी स्पीड v1 है, एक ट्रेन इधर से जा रही है इसकी स्पीड v2 है, तो दोनों केसेस में स्पीड तो v1 प्लस v2 है ना बेटा। दोनों केसेस में स्पीड तो v1 प्लस v2 है ना। बोलो क्या बात कर रहे हो यार, तरीके देखो आप हमारे। ये तीसरा कॉन्सेप्ट था कि जब स्पीड सेम हो जाएगी, स्पीड सेम हो जाएगी तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी टाइम के। आप ऐसा ही एक सवाल और कर लो, बात खत्म। ये लो, ये एक सवाल और कर लो ऐसे। 1 मीटर लंबी रेलगाड़ी में बैठा एक यात्री जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, दो पुलों से गुजर रही है, देखता है कि वह पहले पुल को 7 और 4 के अनुपात के समय अंतराल में पार करता है। एक व्यक्ति देख रहा है, यानी पार कौन कर रहा है पुलों को, एक व्यक्ति कर रहा है। और जो ये व्यक्ति है इसकी स्पीड फिक्स्ड है, जब वो पहले पुल को पार कर रहा है तब भी इसकी स्पीड है वही है, और जब दूसरे पुल को पार कर रहा है तब भी इसकी स्पीड वही है। मानते हो कि नहीं? हेलो। ये कैसी ट्रेन है 1 मीटर की? अरे एल मीटर है भाई, 1 मीटर नहीं है, एल मीटर है, एल। अब स्पीड फिक्स है तो टाइम का रेशियो कितना दे रखा है, तो आपने कहा 7:4 है। तो पहले पुल की लंबाई कितनी है भाई, 280 मीटर है। डिस्टेंस का रेशियो भी यही होगा तो इसकी 160 मीटर हो जाएगी। दी आंसर। बोलो कंसेप्ट कैसे लग रहे हैं आपको हमारे, कंसेप्ट कैसे लग रहे हैं? चलो भाई, कहां पे थे? एक ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही दो लड़कियों से आगे निकल जाती है, जिसमें ट्रेन 3 और इतने की गति से चल रही है, जिसमें ट्रेन नहीं, it train overtakes two girls who are walking in the opposite direction in which the train is going at the rate इतने। ये लड़कियों की स्पीड है, थोड़ा इंग्लिश से समझ में आएगा। A train overtakes two girls who are walking in the opposite direction in which the train is going के बाद कॉमा लगा दो, ठीक है। एक ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही दो लड़कियों से आगे निकल जाती है जो इतने इतने की गति से चल रही हैं, यहां से ट्रेन हटाई दो।
हाँ भाई। उन्हें 36 सेकंड और 30 सेकंड में पूरी तरह पार कर जाती है। देखो अब यहाँ पे मैं ट्रेन की लंबाई तो निकाल ही सकता हूँ डायरेक्ट। आपको पता है एक की स्पीड, ट्रेन की विपरीत दिशा में चल रही दो लड़कियां, ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं दोनों लड़कियां, दोनों ही अपोजिट में चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो खुद तो सेम में चल रही है ना। 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 सेकंड, 30 सेकंड। तो अब ये कितना हो गया, 36 दिया 108, 3×6 = 18, 180। तो जो डिफरेंस आ रहा है 72 का, वो इस 6 सेकंड की वजह से आ रहा है। तो मैं स्पीड पूछूं ट्रेन की कि स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगी, तो 12×6 = 72, 12 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की स्पीड आ गई। स्पीड ऑफ ट्रेन आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। बारह किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की स्पीड आ गई, ठीक है। अब आपको ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है क्या होगी, तो मैंने कहा ट्रेन की लंबाई, पहले वाले केस में लंबाई आएगी, ट्रेन की स्पीड 12 है, लड़की की स्पीड 3 है, अपोजिट से आ रही जुड़ जाएगी, और कितने सेकंड में पार कर रही है, 36 सेकंड में, और इस स्पीड को 5/18 से गुणा कर लिया। तो आपने कहा जी 12 और 3 15, और 18 दूनी 36, 15 दूनी 30, 5 150 मीटर लंबाई आ गई ट्रेन की। 150 आ रहा है किसी का जी। उत्कर्ष 300 बता रहे हैं, क्रैक है। मानसी 600 तुक्का मार रही है, मानसी की तो अलग ही बात है, तुक्का लगा दो बस मानसी, और क्या है मानसी, तुक्का लगाओ बस, और कुछ नहीं है जीवन में। एक सुरंग 2 किलोमीटर लंबी है, दो ट्रेनें एक ही समय पर दो विपरीत छोरों से सुरंगों में प्रवेश करती हैं। थोड़ा छोटा कर देता हूं, अच्छा सवाल है बहुत। देखो भाई सवाल क्या है, सुरंग बना लेते हैं, पहले पढ़ लो आप तो सवाल, आपका तो अभी इतना ही लेवल है। ठीक है, ठीक है जी, ये सुरंग बना दी हमने, ठीक है। अब सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 2 किलोमीटर लंबी है, यानी 2000 मीटर लंबी है। दो ट्रेनें एक ही समय में दो विपरीत छोरों से सुरंग में प्रवेश करती हैं, 1.5 मिनट के बाद वो एक दूसरे से मिलती हैं, और मिलने का मतलब खाली इतना है कि इन्होंने हेलो हाय करा है, ऐसे ऐसे इन्होंने हेलो हाय करा है। मिलने के बिंदु पर पहली ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 400 मीटर अधिक चला है। मैं ये कह सकता हूं 400 मीटर अधिक चलने का मतलब 400 घटा दिया 1600, यानी कि पहली ट्रेन ने 1200 चला है और दूसरी ट्रेन ने 800 चला है। अब आप बताओ, अगर पहली ट्रेन 1.5 मिनट यानी 90 सेकंड में 1200 चलती है, तो पहली वाली की स्पीड क्या है, 1200/90, 120/9 तो पहली ट्रेन की स्पीड है, और दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या है, 800/90, 80/9, यही है, दोनों की स्पीड आ गई। अब ये कह रहा है हमसे वे 4.5 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं। तो जब ये अपोजिट डायरेक्शन से जा रही हैं, 4.5 सेकंड में एक दूसरे को पार करेंगी, तो v1 इंटू v2 इंटू टाइम बराबर L1 प्लस L2। आपने कहा टाइम है 4.5 सेकंड यानी 9/2, दोनों की स्पीड का जोड़ है 200/9 बराबर L1 प्लस L2। यहां से दोस्त L1 प्लस L2 100 मीटर आ गया। अगर ऑप्शन में कोई भी 100 मीटर होता तो उत्तर बता देता, तो डी उत्तर है, पहली बात तो ये तय हो गया कि डी उत्तर है, ठीक है। अब ये कह रहा है अगले 1 मिनट बाद पहली ट्रेन पूरी तरह सुरंग से बाहर निकल जाती है। तो मैं पहली ट्रेन की ट्रेवलिंग आपसे पूछ रहा हूं, पहली ट्रेन की ट्रेवलिंग,
पहली ट्रेन टोटल डिस्टेंस आपसे पूछ रहा हूं। आपने कहा कि जी पहली वाली ट्रेन ने पहले चले थे 1200 मीटर, तो फिर दोबारा में उसने कितना चलाया, 9/2 सेकंड और चला पार करते वक्त, प्लस उसकी स्पीड 120/9 है, 60 सेकंड और चला। खुद ही सवाल में बोल रहा है ना, 60 सेकंड और चला, 1 मिनट बाद पार कर गई। तो मैंने देखा यहाँ से 9 से 9 कटा, और 3 तिया 9, 40, और 3 से 20 बार 800, और 2 से ये 60 बार 800, और ये 2060 आ गया। 2060 मीटर चला है। कोरिया का बच्चा जानता है जब कोई ट्रेन किसी सुरंग को पार करती है तो वो अपनी लंबाई L1 प्लस सुरंग की लंबाई इतना चलेगी, यानी L1 यहां से कितनी आ गई, 60 मीटर आ गई। यहां से L2 कितनी आ जाएगी, 40 मीटर। यही उत्तर है, 60 और 40 उत्तर आ गया। मुश्किल हुई है तो बताओ। चलिए सर, हैंडसम हो गए हो आप। दो ट्रेनों की लंबाई का अनुपात 3:4 है, वो विपरीत दिशा से आते हुए खंबे को 3 सेकंड में पार करती हैं। क्या रद्दी सवाल है। एक बात बताओ, ये अपनी लंबाई 3 सेकंड में पार करेगी, ये अपनी लंबाई 3 सेकंड में पार करेगी, ये अपनी लंबाई 4 को 3 सेकंड में पार करेगी, ये अपनी लंबाई कर रही है 3 सेकंड में पार, ये अपनी लंबाई कर रही है 3 सेकंड में पार। जब दोनों मिलके एक दूसरे को पार करेंगे तो 3 सेकंड में अपनी अपनी लंबाई पार कर लेंगे, एक दूसरे को पार कर लेंगे, 3 सेकंड उत्तर आ जाएगा। 3 सेकंड ही उत्तर आ जाएगा, कुछ सोचना ही नहीं था इसमें। तो जो सोच रहे थे वो गधे थे, जो गधे थे वो सोच नहीं रहे थे। सोचेंगे कैसे। ये सवाल हो गया 34। 35 आखिरी सवाल है भाई। एक बस और एक कार समान दिशा में समानांतर सड़कों पर चल रही हैं। बस का ड्राइवर देखता है कि पीछे से आ रही कार उसे 60 सेकंड में पूरी तरीके से पार कर लेती है, जबकि कार में बैठा एक व्यक्ति देखता है कि वह बस को 40 सेकंड में पार कर जाता है। यदि बस और कार की गति का अनुपात 1:2 है तो उनकी लंबाई का अनुपात बताना है, क्या होगा। देखो एक बात बताओ, अभी मैंने आपसे एक बात कही थी, फिर से दोबारा कह रहा हूं कि स्पीड फिक्स्ड है या नहीं, मुझे बताओ। स्पीड फिक्स्ड है, क्या है, बस सॉरी कार ज्यादा से चल रही है ना, कार माइनस बस, ये रिलेटिव स्पीड फिक्स्ड है। कार पार कर रही है, बस का ड्राइवर देखता है पीछे से आ रही कार, तो कार फिक्स है। पहले वाले केस में जब बस का ड्राइवर देख रहा है कि पीछे से आ रही कार उसे 60 सेकंड में पार कर जाती है, आदमी को, उसे, यानी आप कार की लंबाई की बात कर रहे हो। आप क्या बात कर रहे हो जी, कार की लंबाई की बात कर रहे हो आप पहले केस में। दूसरे वाले केस में आप क्या कह रहे हो कि कार में बैठा एक व्यक्ति देखता है कि वह, देखो बस का ड्राइवर देखता है कि पीछे से आ रही कार उसे 60 सेकंड में पार कर जाती है। ध्यान से समझो, उसे, कार आदमी को पार कर रही है, यानी कार की लंबाई की बात हो रही है, कार की लंबाई ट्रेवल होगी। दूसरे वाले केस में कार में बैठा व्यक्ति देखता है कि वह बस को 40 सेकंड में पार कर देता है, यानी कि ये बस की बात हो रही है, वहां पे भी आदमी देख रहा है बस। तो ये इनकी डिस्टेंस का रेशियो वही होगा जो इनके टाइम का रेशियो है, 60/40, यानी 3/2। तो बस की लंबाई 2 है, बस की लंबाई 2 है और कार की लंबाई 1 है, 2:1 का अनुपात आ गया। अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था, और मैंने बताया भी आपको अच्छे से कि जब दो चीजें एक दूसरे को पार करेंगी तो उस केस में स्पीड कांस्टेंट होगी, स्पीड कांस्टेंट होगी। बोलो भाई। चले 35 सवाल हमने करे और ट्रेन फिनिश कर दी। ऐसे ही हम कल भी 35 सवाल करेंगे और बोट एंड स्ट्रीम फिनिश कर देंगे। हर एक टाइप का कोई भी सवाल मिस नहीं किया हमने ट्रेन में, आप देखेंगे तो ट्रेन TRAIN
और टी फॉर दी एंड। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे, आपसे मुलाकात होगी, तब तक विदा लेता हूँ। ख्याल रखना अपना, खुश रहना, बाय, टेक केयर, धन्यवाद।